Hello student, now I am going to teach you the third lesson of computer. This is for class 2nd. The name of the chapter computer devices. कंप्यूटर के जो अलग अलग मशीन होते हैं या उपकरण होते हैं उनके बारे में इसमें जानकारी लेंगे. A computer is made up of 3 types of devices: input, processing and output. एक कंप्यूटर 3 तरह के डिवाइस या मशीन या उपकरण से बना है. क्या क्या है वो? एक इनपुट है, दूसरा प्रोसेसिंग है और थर्ड आउटपुट है. Let us learn about them one by one. अब उन सारे उपकरणों के बारे में एक एक करके हम लोग सीखेंगे या जानकारी लेंगे. सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस क्या है? देखो, some parts of a computer are used to enter data and instruction into a computer. कंप्यूटर के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर में कोई भी डाटा मतलब जो दिए हुए विषय होता है या कोई भी निर्देश जिसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं उसको हम लोग डालना चाहते हैं. तो जिस उपकरण के माध्यम से या जिस मशीन के द्वारा हम लोग ये डाटा एंट्री करते हैं कंप्यूटर में उसी को इनपुट डिवाइस कहते हैं. These parts are known as input devices. तो उसी हिस्से को कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है. वो क्या क्या चीज़ है इनपुट डिवाइसेस के अंदर आता है? जो एक तो कीबोर्ड आता है जिसके द्वारा हम लोग टाइप करके कंप्यूटर में जो भी कुछ लिखना होता है वो लिखते हैं. दूसरा माउस है, थर्ड माइक्रोफोन, फोर्थ है जॉयस्टिक एंड स्कैनर. आर फ्यू ऑफ देयर एग्जाम्पल. तो ये जितने नाम अभी तक बताए ये सारे चीज़ क्या है? इनपुट डिवाइसेस है जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर को कोई डाटा एंटर करने में मदद करते हैं या हम लोग एंट्री करवाते हैं किसी भी डाटा को. तो सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में दिया हुआ है. ये देखो कीबोर्ड का पिक्चर है. हाँ, ये नंबर्स कीज़ है, ये फंक्शनल कीज़ है, फंक्शन कीज़ जिसको कहते हैं. ये सब अल्फ़ाबेट कीज़ है. ये कैप्स लॉक की, इसके माध्यम से हम लोग कैपिटल स्मॉल कर सकते हैं. शिफ्ट की, कंट्रोल, ऑल्टर, ये सबसे कीबोर्ड के सबसे लॉन्गेस्ट की है जिसको हम लोग स्पेस बार कहते हैं. ये एंटर की है और ये आप सब एरो कीज़ है. हम लोगों को ऊपर नीचे साइड में जाने के लिए ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं. इधर भी एक नंबर्स कीज़ रहते हैं और ये सब स्पेशल की है इधर जो दिखाई दे रहा है. तो ये कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं? देखो इसमें दिया है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर. इट लुक्स लाइक ए टाइपराइटर. ये सबसे जो एकदम साधारण से हर कंप्यूटर में रहता है वो है कीबोर्ड. ये देखने में कैसा है? टाइपराइटर जैसा. इससे हम लोग टाइप करते हैं. इट हैज़ कीज विच आर यूज टू टाइप लेटर्स एंड नंबर्स अलॉन्ग विथ सम स्पेशल कैरेक्टर. इसमें हम लोग कोई भी लेटर भी टाइप कर सकते हैं, कोई नंबर या कोई स्पेशल सिंबल देना चाहते हैं वो भी इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग माउस के बारे में पढ़ेंगे. इट इज़ यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर. ये माउस है. माउस के द्वारा ये थोड़ा देखने में चूहा जैसा है ना, एक इस पीछे देखो एक टेल है, लेज जैसा है, तो ये इसीलिए इसको माउस कहते हैं. तो माउस से हम लोग क्या कर सकते हैं? पिक्चर, कोई भी पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट को, तो वो भी हम लोग सिलेक्ट करने के लिए ये सिलेक्टिंग डिवाइस खास करके कहते हैं हम लोग माउस के द्वारा कर सकते हैं. माउस हैज़ 2 or 3 buttons and has a long wire attached to the CPU. माउस के 2 या 3 बटन होते हैं. एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन होता है. ये स्क्रॉल व्हील, हाँ, जिसके माध्यम से माउस क्या होता है, माउस को हम लोग घुमाते हैं ना, तो ये व्हील के द्वारा ही वो करते हैं. और माउस हमेशा जिसके ऊपर रखा जाता है वो माउस पैड उसको कहते हैं. इट वर्क्स वेल ऑन द स्मूथ सरफेस. ये हमेशा कोई स्मूथ एकदम प्लेन समतल चीज़ों के ऊपर ये ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, नहीं तो मुश्किल होता है काम करना. और उसको क्या कहते हैं? माउस पैड. सो ए माउस पैड शुड बी यूज्ड फॉर इट प्रॉपर वर्किंग. तो इसको सही ढंग से काम करवाने के लिए हम लोग माउस पैड का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये स्मूथली काम कर सके.
उसके बाद ये आ रहा है माइक्रोफोन, ये तो तुम लोग हमेशा देखते ही हो। माइक्रोफोन द्वारा क्या होता है देखो, इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर। माइक्रोफोन द्वारा हम लोग अपने जो आवाज़ है, हाँ, कोई भी चाहे वो म्यूज़िक हो, साउंड हो, सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं कंप्यूटर में। उसके बाद आ रहा है जॉयस्टिक। इसमें देखो पिक्चर दिया हुआ है जॉयस्टिक का। इट इज़ वेरी पॉपुलर एमंग कंप्यूटर प्लेयर्स। इट इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। ये जॉयस्टिक द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में गेम खेलते हैं। ज़्यादातर गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये स्कैनर मशीन आ रहा है। स्कैनर मशीन द्वारा क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट टेक्स्ट और एन इमेज इनटू इट्स इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन विच कैन बी viewed ऑन द मॉनिटर। जो कोई भी चीज़, लिखा हुआ चीज़ डायरेक्ट, या कोई हम लोगों के कोई फ़ोटो है, डायरेक्ट अगर हम लोगों को उसी सेम चीज़ को कंप्यूटर में लेना है तो हम लोग क्या करते हैं, स्कैनर मशीन में उसको स्कैन करते हैं, इसमें रख के स्कैन करते हैं। तो सेम जैसा जो चीज़ हम लोग इसमें स्कैन करेंगे, सेम वही चीज़ कंप्यूटर के मॉनिटर में दिखाई देगा। तो इसीलिए हम लोग सेम चीज़ को कॉपी करने के लिए स्कैनर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आ रहा है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, CPU इज नोन एज द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। इट इज केप्ट इनसाइड द CPU बॉक्स। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हम लोग CPU को कंप्यूटर के ब्रेन कहते हैं। जैसे हम लोग अपने जो ब्रेन होते हैं, दिमाग होते हैं, उससे क्या करते हैं, सारे काम करते हैं ना, कौन सा काम कैसे करना है, सारा याद रखना, जो भी काम करते हैं वो अपने ब्रेन से ही करते हैं। तो कंप्यूटर के वो ब्रेन क्या है, CPU। इसको प्रोसेसिंग डिवाइस, जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखते हो ना, घर पे जब खाना बनता है, सारा सब्जी काट के हम लोग क्या करते हैं, कढ़ाई में डालते हैं ना, तो उसमें पकाते हैं। पकने के बाद तब उसको हम लोग परोसते हैं ना। तो कंप्यूटर मान के चलो उसी कढ़ाई के तरह है, जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग जब इनपुट द्वारा कंप्यूटर में एंट्री करते हैं तो वो जो तैयार होता है, जो आउटपुट देने के लिए जो तैयार होता है, वो सारा चीज़ CPU में ही तैयार होता है। हाँ, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। तो ये कंप्यूटर का मेन पार्ट है। हाँ, CPU में 3 पार्ट रहता है। एक तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें सारे मैथ का जो काम होता है, कैलकुलेशन, वो काम होता है। दूसरा है कंट्रोल यूनिट, जिसको हम लोग CPU कहते हैं। और एक मेमोरी यूनिट, जिसमें सारा इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। अच्छा, ALU के बारे में देखो, इसमें दिया है ALU क्या काम करता है कंप्यूटर के CPU में। इट डज ऑल द कैलकुलेशन ऑफ ए कंप्यूटर। जितना भी हम लोग गणित का काम करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, देखो इसमें पिक्चर द्वारा दिखाया गया है, सारा काम कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर के जो ALU भाग है उसमें किया जाता है। इसको एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद आ रहा है CPU। इट डायरेक्ट्स ऑल इनपुट एंड आउटपुट फ्लो एंड टेल्स अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हाट दे शुड डू। ये क्या करता है, कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या करना है। हाँ, इनपुट या आउटपुट डिवाइस को क्या करना है, ये काम कंट्रोल CPU बताता है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट जो है, उसके बाद MU आ रहा है, जो मेमोरी यूनिट है। इट स्टोर्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन टेम्पोरली। इट इज़ ए मेन मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। इसको हम लोग प्राथमिक जो मेमोरी है वो कह सकते हैं। ये क्या करता है, टेम्पोररी रूप से, मतलब कुछ समय के लिए ये जो डाटा हम लोग कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन इसमें देते हैं, उसको ये स्टोर करके रखता है। स्टोर करना मतलब जमा करके रखना है। ये मेन मेमोरी भी है कंप्यूटर का। उसके बाद हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। आउटपुट डिवाइस क्या है, जैसे कोई भी काम करने के बाद उसका जो रिजल्ट दिखाई देता है, उसी को आउटपुट कहते हैं। सम पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर यूज्ड टू डिस्प्ले और गिव आउट रिजल्ट। कुछ पार्ट क्या करता है कंप्यूटर का, जो रिजल्ट को दर्शाता है। हम लोग जो काम किए हैं उसका रिजल्ट क्या है वो दिखाता है, वो काम आउटपुट डिवाइस करता है। आफ्टर रिसीविंग इनपुट डिवाइस से जो भी इंस्ट्रक्शन आता है, उसके द्वारा जो भी काम होता है, वो काम करने के बाद उसको जो दिखाया जाता है जिस पार्ट्स के द्वारा, उसी को आउटपुट डिवाइस कहते हैं।
दिस पार्ट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। उसी पार्ट्स को आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रिंटर आर फ्यू ऑफ देयर एग्जाम्पल। जैसे हम लोग कीबोर्ड से कुछ टाइप किए, चाहे नाम टाइप किए, कोई न्यूमरल्स टाइप किए, तो वो चीज़ हम लोग कहाँ देखेंगे, वो मॉनिटर में देखेंगे। इसका प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंटर पे देखेंगे। तो ये जो प्रिंटर पे या मॉनिटर पे दिखाई दे रहा है वो क्या हो रहा है, इनपुट के बाद वो जो रिजल्ट आ रहा है उसी को आउटपुट कहा जा रहा है। आउटपुट के माध्यम से हम लोग रिजल्ट को देखते हैं, तो उसमें मॉनिटर मदद करता है। मॉनिटर के बारे में अब देखो, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर आता है तो उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। इट इज़ द मेन आउटपुट डिवाइस, ये सबसे जो प्रधान आउटपुट डिवाइस है उसमें मॉनिटर आता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए वीडियो। मॉनिटर को हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसको वीडियो कहते हैं। वीडियो का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट लुक्स लाइक ए टेलीविजन स्क्रीन। मॉनिटर देखने में टेलीविजन, जैसे हम लोग घर में टेलीविजन टीवी देखते हैं ना, वैसे ठीक सेम वैसा ही देखने में है। इट डिस्प्ले टेक्स्ट एंड पिक्चर्स आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट रिजल्ट आर शोन ऑन द मॉनिटर। ये हम लोगों के पिक्चर भी दिखाता है। मॉनिटर में हम लोग पिक्चर भी देख सकते हैं, कोई रिटर्न चीज़ है वो भी देख सकते हैं। और ये क्या है, इनपुट के बाद जो आउटपुट होना होता है प्रोसेसिंग के बाद, वो रिजल्ट मॉनिटर पे दिखाई देता है। जैसे 2 और 2 हम लोग अगर एंट्री किए, उसको ऐड किए, तो जो 4 होगा ना, वो हम लोग पूरा चीज़ 2 + 2 = 4, वो पूरा हम लोग मॉनिटर पे देख सकते हैं। ये है आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस speaker. It is used to listen to music, sound, etc. It is a mean or an additional advantage to a computer which is used for entertainment purposes. हम लोग क्या करते हैं, इसमें म्यूज़िक सुन सकते हैं, कोई भी साउंड शब्द है उसको भी सुन सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मनोरंजन के लिए। जैसे इसको बजा के हम लोग गाना सुन लिए, हाँ, म्यूज़िक बजता रहे, हम लोग दूसरा कोई काम कर लिए, या कोई भी हम लोगों की वॉइस रिकॉर्ड करना है वो भी इसमें हम लोग सुन सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद प्रिंटर आ रहा है। इट इज़ यूज टू गेट द आउटपुट इन प्रिंटेड फॉर्म। द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिंटर इज कॉल्ड ए हार्ड कॉपी। प्रिंटर में हम लोग क्या करते हैं, जो आउटपुट हम लोगों को लेना होता है, जैसे हम लोग कोई पिक्चर हो, चाहे कुछ भी हम लोग लिखे हैं, लिखने के बाद उसको अगर हम लोग हार्ड कॉपी के रूप में, मतलब जो डिलीट नहीं होगा, मिटेगा नहीं, उसके रूप में अपने पास रखना चाहते हैं, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रिंट निकाल लेते हैं। तो प्रिंटर वही प्रिंट करने में मदद करते हैं। तो ये पूरे चैप्टर हो गया। तुम लोगों के एक्सरसाइज मैं व्हाट्सएप में दे रही हूँ, उसको तुम लोग देख के सॉल्व कर लेना।